हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी यूपी पुलिस या एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इसके पहले जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूँ उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से चेक करेंगे तो वहाँ पे भी उन सभी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैथ्स में अगर कोई टॉपिक आपको पढ़नी है तो मैंने सभी टॉपिक को आपके लिए पढ़ा दिया है। तो प्लेलिस्ट जाकर आप वहां से चेक कर लीजिएगा, जो टॉपिक आपको पढ़ना आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिन्हें कॉन्सेप्ट सीखना है तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 500 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। देखिए, इस मूलधन पर इस रेट से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले ये टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया। अगर ये टाइम 2 वर्ष दिया गया है तो आप यहां से कर लीजिए, पहला वर्ष हो गया और ये दूसरा वर्ष हो गया। इस तरह से आप समय लिख लेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, पहले वर्ष की अगर बात कर ली जाए तो पूरे धन पर 10% ब्याज बनेगा। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो इसके परसेंटेज से 1 0 ये कटेगा और 1 0 ये कटेगा। तो कितना ब्याज बनेगा, अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आएगा। इतना क्लियर हुआ। जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो फिर ये 50 रुपये ब्याज बनेगा। लेकिन बात अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इसमें होता क्या, ब्याज पर भी ब्याज बनता है। जैसे दूसरे साल में एंट्री करेंगे ये वाला ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा और रेट कितनी है, 10%। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 5। इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। इसके परसेंटेज से ये 2 0 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए करना क्या आपको, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साधारण ब्याज आपको मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। अगर मैं इस पूरे के जोड़ लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, जब पूरे को जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, सिर्फ इन दोनों को जोड़ेंगे तो साधारण ब्याज मिलेगा। तो दोनों में अंतर क्या है, तो आप बताएंगे कि यही अंतर है। कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। दोनों में 5 का अंतर है। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका सही है। अंतर आपको पता चल गया कितना, ये 5 का अंतर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वर्ग और उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, आपसे ये पूछे गए। सबसे पहले कहा क्या, एक वर्ग और उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा गया है। वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए फिगर बना दे रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे एक कोई वर्ग बना दूं इस तरह से, ये मैंने वर्ग बना दिया। अगर इसका मैं यहां से विकर्ण खींचूं तो ये इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण। अब कहा क्या, उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, यानी ये जो विकर्ण है इसको क्या करना, आपको वर्ग बनाना। विकर्ण से आपको वर्ग बनाना है, तो विकर्ण से आप इस तरह से वर्ग बना सकते हैं। बना सकते कि नहीं बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया है कि जो पहले वाला है इसके एरिया ले लिया जाए और इसका एरिया ले लिया जाए, तो दोनों के एरिया में रेशियो क्या आएगा, आपसे ये पूछे। क्षेत्रफल में रेशियो यानी दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर मैं इसकी साइड मान लो कितना, ये 1 सेंटीमीटर या मीटर भी कुछ भी मान सकते हैं। तो आपको पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, होती कि नहीं होती। अगर ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 1 होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको देखिए, आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा। इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है कि दिख नहीं। अब ये देखिए कर्ण है और ये आधार और ये लंब हो जाएगा।
तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अगर आप कर्ण का यानी इसका मान निकालेंगे तो आधार का स्क्वायर करेंगे, कर्ण का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, अगर आप एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, एक मिलेगा। तो आप यहां से कर्ण निकाल सकते हैं और इनको जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इधर जो स्क्वायर है इधर आके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ये चीज मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन डायरेक्ट लिखूंगा तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी कि ये √2 कहां से आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि कैसे आया। तो यानी ये देखिए ये कितना आ गया, ये √2 आ गया, √2 आया। अब इस वाले वर्ग की बात करें तो इसकी भी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर। अगर ये √2 है तो ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा का स्क्वायर होता है। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे, यहां से पहले वाले की बात कर लीजिए, भुजा कितनी है इसकी, 1 सेंटीमीटर। इसकी भुजा ये तो आपको पता है, ये √2 है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये तो 1 ही मिलेगा, और इस वाले का स्क्वायर करेंगे तो भुजा का स्क्वायर, √2 का करेंगे आप स्क्वायर करेंगे तो ये कितना 1 ही हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर। मैं चाहता तो डायरेक्ट ये लाइन लिख सकता था ये वाला, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इस तरह से पूरा फिगर बना के आपको समझाया ताकि आपको ये समझ में आ जाए। इतना क्लियर हुआ? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, प्रवीण की आज की आयु रुपेश की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है। यदि आज उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो प्रवीण की आयु क्या है, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले ये देखिए प्रवीण का जिक्र है और रुपेश का, तो प्रवीण को हम लोग P से इंडिकेट कर दे रहे हैं और रुपेश को हम लोग R से इंडिकेट कर दे रहे हैं। अब इसमें कहा क्या है, इसमें देखिए कहा क्या है, प्रवीण की आज की आयु रुपेश की 2 वर्ष पूर्व की आयु का कितना 2 गुनी है। अगर हम लोग मान ले कि 2 वर्ष पूर्व रुपेश की आयु कितना है, x है। अगर इसको हम लोग मान ले कि माना 2 वर्ष पूर्व रुपेश की आयु कितना है, x वर्ष मान ले रहे हैं। अब इसकी जो आयु आज की आयु की कितनी 2 गुनी है, आज की आयु की कितना है, ये 2 गुना, इसका कितना है, ये 2 गुना है। यहां तक समझ में आया? ये देखिए वर्तमान का दिया है, इसकी आयु वर्तमान की दी गई और इसकी आयु कब की है, 2 साल पहले की है। अब ये 2 साल पहले की है तो आज की आयु इसकी भी पता करने के लिए इसमें आप क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। अब इसकी भी आयु क्या आ गई, वर्तमान की आ गई, और इसकी भी आयु क्या वर्तमान की है। यहां तक क्लियर हुआ? इसकी आयु अब ये क्या आ गई, वर्तमान की आ गई। प्रश्न में ये कहा गया कि दोनों की आयु में कितने 2 वर्ष का अंतर है, दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। अगर आप यहां से अंतर करेंगे दोनों में, अब इसको क्या करेंगे, आप इसमें से घटाएंगे, तो यहां से जब अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, x माइनस कितना हो जाएगा 2। जब इसमें से घटाएंगे इसको तो ये 2x है और ये x है, तो x से x क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ये माइनस में 2 हो जाएगा। यहां में मैं डायरेक्ट लिख दिया, दोनों का अंतर यहां पे है, लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितना दिया गया, 2 वर्ष है, तो आप यहां से 2 लिख लीजिए। ये 2 जाके इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए आपको x का मान पता चल गया, तो किसकी आयु पूछा है, प्रवीण की आयु पूछा है ना। अगर x का मान पता चल गया तो प्रवीण वाले में लाके आप मल्टीपल करिए, x के स्थान पे कितना रखेंगे, 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, ये 8। प्रवीण की वर्तमान आयु कितना आपको पता चली, 8 वर्ष। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 100 मीटर इंटू ये क्या दिया, इंटू का साइन दिया। 100 मीटर 80 मीटर क्षेत्रफल के एक आयताकार मैदान के चारों ओर बाहर 2.5 मीटर चौड़ा एक मार्ग बनाना है। यदि मार्ग बनाने में प्रति क्या दिया गया, 15 रुपये प्रति वर्ग का खर्च पड़े तो मार्ग बनवाने में कितना खर्च होगा, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले अगर ये जो क्षेत्रफल दिया है तो ये आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी ये लंबाई को शो करेगा और ये चौड़ाई को शो करेगा। आयताकार जो मैदान है
मैदान की लंबाई को शो करेगा, चौड़ाई की। अगर मैं यहाँ पे फिगर बना दूं, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बस बना रहा हूं। अगर मैं मान लो इस तरह से ये कोई आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई कितना दी गई 100 मीटर है, इसकी लंबाई कितना दी गई 100 मीटर, और चौड़ाई कितना, ये 80 मीटर है, 80 मीटर। प्रश्न में ये कहा गया कि इसके चारों ओर क्या कर दे, चारों ओर 2 मीटर का रास्ता बनाया जाए, चारों ओर मैदान के, यानी 2 मीटर इधर भी और 2 मीटर इधर भी रास्ता बनाया जाए, 2 मीटर इधर भी। तो ये अगर ऐसे में रास्ता बनाऊं इस तरह से चारों ओर, इसके इस तरह से मैं इस तरह से क्या कर दूं, चारों ओर रास्ता बना दो, रास्ता बन गया। अब ये कहा गया कि अगर इस रास्ते पर 15 रुपये वर्ग प्रति मीटर की दर से खर्च या रोरी बिछाने का खर्च है, तो टोटल खर्च कितना आएगा, आपसे ये पूछे। ये जो रास्ता है अगर इसको बिछाना रोरी, तो खर्च कितना आएगा, आपसे ये पूछे, या मार्ग बनाने के लिए या रोरी बिछाने की बात की जाए तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये देखिए 2 मीटर इधर बढ़ा, 2 मीटर इधर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और 2 मीटर इधर भी तो बढ़ेगा, यानी 2 मीटर इधर बढ़ा, 2 मीटर इधर बढ़ा, तो टोटल इस तरह से ये कितना बढ़ गया, तो 4 मीटर बढ़ा। ये कितना 100 है, 2 इधर बढ़ा 2 इधर बढ़ा, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 104 मीटर हो जाएगा। इस वाली भुजा की बात करेंगे तो 2 मीटर इधर बढ़ा, 2 मीटर इधर, तो 2 2 4, 4 की वृद्धि हुई, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 80 4 84 मीटर हो जाएगी। यहां तक समझ में आया। अब देखिए करना है कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इसका क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला आयत दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसके बाद करेंगे ये जो छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल निकाल करके बड़े वाले में से घटा लेंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको पता चलेगा। तो पहले ये जो बड़ा वाला आयत दिख रहा है इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, तो लंबाई इंटू क्या हो जाएगा, चौड़ाई, 104, और ये कितना हो जाएगा, ये 84। अब इसमें से ये जो छोटा वाला आयत दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकाल के घटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, -100 गुणे 84, यहां सॉरी ये 80 है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए यहां से 84 का तो मल्टीपल आपको आता नहीं, यानी 84 का आपको गुणा आता नहीं। अगर मैं इसको कितना मान लूं, 100 मान लूं, तो 100 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 84 100 हो गया कि नहीं हो गया। देखिए 84 कितनी बार लेना था, 104 बार लेना था, लेकिन मैंने कितनी बार लिया, 100 बार लिया। अभी 4 बार 84 और लेना है, तो 4 का इसमें मल्टीपल करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 4 चौक को 16 हो गया, और ये 4/32 से कितना हो गया, ये 33 हो गया। इतना क्लियर हुआ। अब इनको जोड़ेंगे तो इन दोनों का मल्टीपल आपको पता चल जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से भी मल्टीपल कर सकते हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, 3 हो गया, और ये 7 8 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा। इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 736। यानी ये देखिए रास्ते का क्षेत्रफल आपको पता चल गया, इतना मीटर स्क्वायर है। रास्ते का क्षेत्रफल आपको पता चल गया, इतना मीटर स्क्वायर। जबकि ये कहा गया कि प्रति वर्ग मीटर का खर्च कितना, 15, तो इतने मीटर का यानी इतने मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आएगा, तो 15 का लाके आप इसमें गुणा कर देंगे, तो रास्ता बनवाने में टोटल खर्च कितना आएगा आपको ये पता चल जाएगा। देखिए यहां से देखेंगे इकाई अंक, देखिए 15 छक्का 90। अगर लास्ट में देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 4 है, 5 5 है, तो ये तो आएगा नहीं। तो 0 देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अब आपको इसमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में जैसे आपने 0 देखा और एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो आप इस पर टिक करके क्या करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, आपकी थोड़ी सी टाइम बच जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 35% मकान के किराए में खर्च करता है, शेष का 75% अन्य कामों में, वह आय का कितने प्रतिशत बचाता है, आपसे ये पूछे। यानी सेविंग कितना कर रहा है, आपसे ये जानना चाह रहा है। अगर हम लोग मान ले कि उसकी इनकम कितना मान लीजिए 100, उसकी जो इनकम है वो कितना मान ले 100 मान ले। जो भी व्यक्ति है इसकी इनकम कितना मान लीजिए 100 मान लीजिए। अब ये देखिए 100% मान लीजिए या 100 मान लीजिए। अब ये इसमें से 35% क्या कर रहा है, ये किराए पर खर्च कर रहा है। इसमें से अगर 35% किराए पर खर्च किया तो यहां से बचा कितना इसका, तो आप बताएंगे ये बचाया कितना, 65% बचा। यानी शेष इसकी बची कितनी आए, 65% बची या 65 रुपये बची।
अब ये शेष का कर क्या रहा है, ये 75% अन्य कामों में खर्च कर रहा है। 75% को आप क्या बोल सकते हैं, 3/4 बोल सकते हैं। परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 देगा, 25 या 75, 25 चौको कितना हो जाएगा 100। तो आप इसका डायरेक्ट कितना कर लेंगे, 3/4। यहां तक समझ में है। अब देखिए कटेगा तो है नहीं, तो हम लोग इनका मल्टीपल करते हैं। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 195। इतना समझ में आया। अब देखिए 4 से डिवाइड करना है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 4 चौको 16, 4/8 32 हो जाएगा, 4 7 28, 4 5 यहाँ से 20, यानी ये इतना आएगा। इतना इसने क्या कर दिया, खर्च किया। अब यहां से देखिए ये अन्य कामों में खर्च कर रहा है। अगर ये इतना खर्च कर रहा है तो यहां से अब हमसे पूछा कि हमसे ये पूछा है कितने प्रतिशत वो सेविंग कर रहा है, कितने परसेंट सेविंग कर रहा है। 35% यहाँ खर्च कर रहा है और बाकी शेष का यहाँ पे खर्च कर रहा है। तो इन दोनों को जोड़ करके आप क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये कितनी बचत कर रहा है। तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ से 8 5 कितना हो जाएगा, ये 13, और ये 4 3 7 1 8 हो जाएगा, और ये 7 5। ये टोटल कितना खर्च कर रहा है, ये टोटल ये क्या कर रहा है, टोटल ये इतना खर्च करा, तो बचाया कितना होगा, और इसकी इनकम ये है। तो टोटल आय में से टोटल खर्च घटाएंगे। अगर आप इसको 84 मान लीजिए, इसको कितना मान लीजिए 84 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16। अब ये देखिए एक मैंने एक्स्ट्रा घटाया है ना, एक में से क्या करेंगे आप 0.75 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। आप अपने हिसाब से भी जोड़ घटा सकते हैं, क्लियर है ना। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, यानी वो कितनी बचत कर रहा है, 16.25% की सेविंग कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, तीन संख्याएं 3:4:6 के अनुपात में है और गुणनफल कितना दिया गया, तीनों संख्याओं का इतना हो, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, प्रश्न आपसे ये पूछेगी। देखिए अगर माना जाए यहां से 3 संख्याएं रही होंगी, ये गुणनफल दिया, गुणनफल का जिक्र किया ना, तो आप यहां से देखिए गुणनफल का जिक्र किया, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए। देखिए 3 संख्याएं जो भी रही होंगी, अब ये किसी सेम संख्या से कटने के बाद मुझे ये रेशो मिला होगा। अगर मुझे पुनः ये संख्या प्राप्त करनी हो तीनों, तो क्या करेंगे, सेम संख्या से इसमें गुणा किया जाए, सेम संख्या से इसमें और सेम संख्या से इसमें, तो मुझे ये संख्याएं पता चल जाएगी। अगर हम लोग सेम संख्या मान लें कितने x से इसमें गुणा कर दीजिए, x से इसमें गुणा कर दिए, x से इसमें गुणा कर दिए, अब ये संख्याएं मुझे पता चल गई। तो यहां से आप कर लीजिएगा, 3x हो जाएगा, रेशियो 4x और ये 6x। अब संख्याएं पता चल गई। इन संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया, इतना। अगर आप यहां से इनका जब गुणनफल करेंगे तो ये 4 3 12x², या कह सकते हैं 4 3 कितना हो जाएगा 12, ये 6 हो गया। अब ये x का गुणा करेंगे तो x का कितना हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। ये भी तीनों का गुणनफल रेशियो में तीनों का गुणनफल इतना है, लेकिन क्वेश्चन में गुणनफल ये दिया है, तो ये भी गुणनफल है और ये भी गुणनफल, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, 1944। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कटेगा, ये 12 एकम 12, 12 6 72, 12 दूना कितना हो जाएगा, ये 24। 6 से देखिए कट रहा है, तो 6 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो गया, 6 दूना 12, 6 7 कितना हो जाएगा 42। अब यहाँ पे देखिए क्यूब है ना, यहाँ पे क्या क्यूब है, अगर क्यूब को हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, ये इस तरह से लगे, क्यूब रूट लग जाएगा। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो 27 कितने का क्यूब होता है, आप बताएंगे 3 का क्यूब होता है। अब देखिए आपको x का मान पता चल गया। अब ये पूछा कि बड़ी संख्या पूछा है ना, तो जो रेशियो में बड़ा होगा उसमें लाकर क्या करेंगे, आप x का मल्टीपल कर देंगे। तो रेशियो में देखिए ये बड़ा है, तो x का मान जो आपको मिला इसमें लाके गुणा कर दे, x के स्थान पे 3 रखेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 18। उन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 18। अगर प्रश्न में सबसे छोटी संख्या पूछता तो जो रेशियो में सबसे छोटा होगा इसमें लाके हम लोग मल्टीपल करते, तो छोटी संख्या पता चल जाती। फिलहाल बड़ी संख्या पूछा है तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 68 का 3/4 45 के 2/5 से कितना अधिक है। अगर आप इसका क्या करेंगे, 3/4 निकालेंगे। 68 का 3/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 3/4।
45 के 2/5 से कितना अधिक है आपसे ये पूछेगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 बार में कटेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार में। इनका मल्टीपल करेंगे तो ये 51 हो गया, और ये 9 दूना 18। अब यहां से इसको घटाकर पता कर सकते हैं कि ये वाला इससे कितना अधिक है। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो गया, 33। कितना अधिक है, ये 33 अधिक है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि x का मान, यानी x के स्थान पे कौन सा मान आएगा, आपसे ये पूछेगी। अगर ये देखिए कट रहे तो हम लोग काट कर इनको छोटा करते। ये 5 3 कितना हो गया, 15। इसको काटूंगा तो देखिए 4 से कटेंगे, 4 3 12, और 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया। अब तो कटेगा नहीं, ना तो ऐसे कटेगा ना तो ऐसे कटेगा, तो इसका गुणा इधर कर लिया जाए। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ये √x, और ये कितना हो जाएगा, ये 10। इनका गुणा करेंगे 3 3 का 9 हो गया, और इधर आके ये क्या हो जाएगा, बट्टा। 3 3 का 9, इधर आके बट्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बट्टा कर लिया। अभी देखिए मुझे क्या करना है, x का मान पता करना है। तो दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। √x और √x, जब ये रूट का आपस में गुणा करेंगे तो करड़ी क्या होती है, हट जाती है। तो इसका मान कितना मिल जाएगा, x। तो वही मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूं कि अगर आप √x का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, x मिलेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो गया, और ये 81। ये इसका आंसर आ गया। तो सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी संख्या का 1/5 कितना दिया गया है, 20 है। तो उस संख्या का 4/5 यानी 4/5 का मतलब 4/5 कितना होगा। सबसे पहले ये देखिए 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5। 1/5 इसका मान किसके बराबर है, तो आप कहेंगे कि 20 के बराबर है। यानी ये जो 20 है ये एक रेशियो का मान दिया गया है, एक रेशियो का मान दिया गया। ये किसको शो करेगा, टोटल को शो करेगा, ये वाला टोटल को शो करेगा। अगर वो संख्या पता करना चाहते हैं तो इसका इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो संख्या आपको पता चल जाएगी। 20 बचे कितना हो गया, 100। संख्या आपको पता चल गई। अब कहा क्या नेक्स्ट लाइन में, उस संख्या का 4/5 यानी 4/5 निकालना। 4/5 मतलब क्या हो जाएगा, 4/5 निकालना। इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार में, 20 बार में कटेगा। इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। आप बता सकते हैं कि उस संख्या का 4/5 भाग कितना होगा, 80 होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 10 ग्राम और 1 किलोग्राम की दशमलव भिन्न क्या है। यानी इसको सबसे पहले इसको क्या करना है कि दशमलव भिन्न में लिखना है। ये जो 1 किलोग्राम है आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम आप लिख सकते हैं, 1000 ग्राम आप लिख सकते हैं। इन दोनों को क्या करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो ये 40 ग्राम ऊपर रहेगा और नीचे कितना हो जाएगा, ये 1000। 0 से 0 कट गया। अब देखिए नीचे कितना 0 बच गया, 2। अगर नीचे 2 0 बच गया है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लगाना। कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 2 अंक पे। और ये कितना 1 अंक है तो मुझे दशमलव 2 अंक पे लगाना है, क्योंकि नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे 2 अंक करने के लिए 1 0 और बढ़ाएंगे। अब ये देखिए 2 अंक हो गया। अब यहाँ पे आप दशमलव लगा देंगे, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 0.04। ये वाला ऑप्शन इसका मैच कर। आप इसके पहले 0 लगा सकते, कोई फर्क नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 1/2 और दोनों संख्याओं का अंतर 3/4 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, आपसे ये पूछा गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको नंबर सिस्टम चैप्टर में आपको बताया था। मैंने आपको बताया था जब भी आपको क्वेश्चन में दिया क्या, दो संख्याओं का योग दिया और दो संख्याओं का अंतर दिया। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे तो क्या तरीका मैंने आपको बताया था, दोनों संख्याएं जो योग दिया और अंतर दिया है। अगर बड़ी संख्या पूछे तो इन दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, आधा कर लेंगे, तो बड़ी संख्या आपको पता चल जाएगी। नंबर सिस्टम चैप्टर में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था। अब देखिए इन दोनों को जोड़ करके आधा करना है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना 1/2 है प्लस, और ये कितना है 3/4।
अगर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो मैं अगर यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे भी मैं 4 कर ले रहा हूँ ताकि ये जोड़ने में आसान हो जाए। तो ऊपर नीचे हम लोग 2 से गुणा करते हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं होगा। अब यहाँ से कितना, ये तो 4 है और ये भी 4 है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। 2 एकम 2 और एक कितना हो जाएगा, 3, यानी 2 3 कितना हो गया, 5। अब इसका करना क्या, आपको आधा करना है। अगर आप इसका आधा करेंगे तो ये आके इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 8। आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी होगी, 5 बटे 8 होगी। तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। अगर क्वेश्चन में आपसे छोटी संख्या पूछता तब आप क्या करते, इन दोनों का अंतर करके निकालते, अंतर करके आप क्या करते, तब आप पता करते छोटी संख्या के लिए। अगर प्रश्न में आपसे छोटी संख्या पूछता तब क्या करते, आप इन दोनों का अंतर करके आधा कर लेते, तो आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 रहना चाहिए, लेकिन ये अगेन क्वेश्चन नंबर 13 टाइप हो गया, तो कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे करना क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में 10 संख्याओं का औसत कितना ये निकाला गया, 15 निकाला गया। 10 संख्याओं का औसत कितना गणना की गई, 15 आ रहा है। फिर कहा कि बाद में पता लगता है कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या यानी 36 को गलती से इसने कितना पढ़ लिया, 26 पढ़ लिया गया। सही औसत कितना है। देखिए इस जो दो तीन लाइन लिखी है, इसका मतलब क्या है। देखिए 10 संख्याओं का औसत निकाला गया, कितना, 15 है। लेकिन बाद में ये पता चला कि एक संख्या 36 को इसने गलती से 26 पढ़ लिया था। सही औसत हमसे पूछा है, सही औसत हमसे पूछा है कितना होगा, शुद्ध औसत। देखिए संख्या इतने को ये क्या पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया। अगर ये इतने को इतना पढ़ रहा है तो ये ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, तो आप बताएंगे। इसको यहां से घटाएंगे तो ये 10 क्या होगा, ये ज्यादा यानी प्लस का साइन। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो प्लस का साइन देगा। अब ये 10 एक्स्ट्रा और है, ये जो 10 एक्स्ट्रा है इन 10 में डिवाइड होगा। ये जो 10 एक्स्ट्रा आ रहा है, लेना कितना था इसको, 36, लेकिन इसने पढ़ कितना लिया, 26 पढ़ लिया। तो जाहिर सी बात है ये जो 10 का अंतर आया है, अब ये क्या होगा, बढ़ेगा, प्रत्येक के औसत में बढ़ेगा। और कितने संख्याओं में डिवाइड करना है, 10 में। तो 10 से इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे तो भाग 1 बार जाएंगे, यानी औसत में क्या होगी, 1 की वृद्धि होगी। तो आप लिख सकते हैं अतः शुद्ध औसत एवरेज 15 प्लस कितना हो जाएगा, 1, तो ये 16 होगा। ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए सी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। ऐसे क्वेश्चन देखिए मैंने आपको एवरेज चैप्टर में आपको बता चुका हूं, पूरा डिटेल मैंने बताया था, फिर शॉर्ट ट्रिक से भी मैंने आपको वहां पे बताया हूं। जिनको कॉन्सेप्ट सीखना है तो चैप्टर वाली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत होगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इसी से रिलेटेड है एक्स्ट्रा, ताकि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ जाए। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे मैं मान लो कितनी, ये 3 4 5 6 7। अगर आपसे पूछो कि इनका औसत, इनका क्या पूछो, आपसे औसत पूछो, तो आप बताएंगे। देखिए सबसे पहले यहां से चेक करेंगे इनके बीच का अंतर क्या है, समान है। अगर अंतर समान है तो औसत चैप्टर मैंने आपको बताया था, उसमें आपको 3-4 मेथड बताया था कि आप औसत कैसे निकाल सकते हैं। फिलहाल छोड़िए उस चीज को। यहां से अंतर देखिए समान है ना, तो आप क्या करेंगे, 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए। इनका औसत कितना आ जाएगा, 5। इनका औसत कितना आ गया, 5 आ गया। जैसे मैं संख्या दूसरा ले रहा हूं एग्जाम्पल, 3 4 5 6 7 और यहां पे मैंने कितना ले लिया, 8। अब आपसे पूछो कि इनका एवरेज कितना होगा, इनका औसत कितना होगा। तो सबसे पहले ये देखिए इनके बीच का अंतर क्या है, समान है। अगर बीच का अंतर समान है, जैसे अब 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर से छोड़ेंगे, 2 इधर से मैंने छोड़ दिया, 2 इधर से छोड़ दिया। अगर एक इधर से छोड़ूंगा, एक इधर से छोड़ूंगा, तो बीच में कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, आधा करते हैं। 6 5 11 हो गया और 11 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5।
तो हमने यहां से ये सीखा, ये जो औसत आया है 5.5, ये जो औसत आया है कितनी संख्याएं यहाँ पे है, 6 संख्याएं। जो औसत आया है इन दोनों के बीच का आया है, इन दोनों के बीच का है। अगर इससे पहली वाली संख्या पता करनी हो तो ये जो 5 है, सॉरी 5.5 है, तो इसको पूरे पूर्णांक में लिखेंगे 5। अगली संख्या पता करनी तो आप कितना पूरा पूरा लिखेंगे, 6 लिखेंगे। वही देखिए यहाँ पे कहा क्या है, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत आपको दिया है। 8 संख्याएं 6.5 दिया गया, 2 संख्याएं हुई और ये 2 इसके इधर हुई, 2 इसके इधर, 6 संख्या हुई, एक इधर हो जाएगी, एक इधर, 3 संख्या इधर हो गई, 3 संख्या इधर, और ये 2 संख्या मैंने बीच कर ली। अगर ये देखिए यहां से इस तरह से है तो इसके पहले वाली संख्या क्या करेंगे, आप पूरा पूरा लिखेंगे, कितना आ जाएगा 6। इसके बाद वाली संख्या कितनी, यानी 6.5 है तो 6 आप पूरा पूरा लिखेंगे। सेम इसकी तरह हम लोग लिख रहे हैं। यहां पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इससे पहले आएंगे तो 5 आएगा, और इससे पहले आएंगे 4 आएगा, और इससे पहले आएंगे तो 3 आएगा। छोटी संख्या का जिक्र कहा और बड़ी संख्या का जिक्र कहा। 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब देखिए छोटी संख्या पता चल गई, बड़ी संख्या, तो कहा क्या, इनका औसत आपसे पूछा है। इन दोनों का अगर आप योग करेंगे तो इनका योग कितना मिलेगा, 13। अब देखिए इनका एवरेज निकालेंगे तो 2 संख्या है, 2 संख्या है ना, तो 2 से आप डिवाइड करेंगे। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इनका औसत कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया इस तरह से पूरा डिटेल में प्रैक्टिकल करके, ताकि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। बाकी आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना है तो एवरेज चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में मैंने बना दिए, आप वहां से जाकर औसत चैप्टर पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या करना है, सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। किसी टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। कब बढ़ती है, उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों, दो नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, आपसे ये पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। हमसे पूछा कि न्यू खिलाड़ियों का औसत पूछा है, तो आप यहां से न्यू लिखेंगे। अभी पहले जो 2 खिलाड़ी है इनके स्थान पे नए खिलाड़ी आ रहे हैं, तो आप यहां से क्या करेंगे, पहले इन दोनों की क्या करेंगे, आप औसत चेक करिए, सॉरी इन दोनों की आयु का योग करिए। अगर आप पहले जो पुराने खिलाड़ी दोनों हैं इनकी आयु का आप योग करेंगे, जब इनकी आयु का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 38 वर्ष मिलेगा। अब देखिए इनके स्थान पे जब नया खिलाड़ी आ रहा है तो औसत बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो आप बताएंगे 2 महीने ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लिखेंगे। अब ये जो 2 माह बढ़ रहा है, सभी खिलाड़ियों में 2-2 माह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जो 2 माह बढ़ रहा है सभी खिलाड़ियों में बढ़ेगा। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 माह। कितना हो जाएगा, ये 11 दूना 22 माह। अब इनका करना कि आपको औसत निकालना है, तो औसत के लिए क्या करेंगे, आप इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। इसमें जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 बार में कटेगा। ये कितनी बार में कटेगा, 19 बार में। और 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 11 माह में। ये इसका आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 19 वर्ष और 11 माह, तो सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें।